हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राधा में। इससे पहले हमने विटामिन से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है या कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या रक्तता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स डी की कमी से होता है। और स्कर्वी जो है वो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है। तो बचा हमारा क्या? अरक्तता। तो अरक्तता किसकी कमी से हुआ? अरक्तता विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 को जोड़े से मिलाएं। तो इसमें हम देखेंगे कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का जो अस्थि होता है वो प्रभावित होता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? तो अक्सर हम कहते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो बच्चों के अंगों की अस्थियां कब मुड़ जाती हैं? जब उनमें विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी अस्थियां क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य है। तो विटामिन डी किस लिए अनिवार्य होता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो ये अनिवार्य होता है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो सबसे अधिक तीव्रता से जो बनता है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी सबसे अधिक तीव्रता से बनता है क्योंकि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन औषधि विज्ञान मतलब फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, औषधि विज्ञान। नेक्स्ट है, तंबाकू से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू से
क्या हो जाता है, तो तंबाकू से हो जाता है निकोटीन, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है तो इसलिए तंबाकू से निकोटीन हो जाता है। नेक्स्ट है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो लौह की कमी से गाइटर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की, कोलेजन की, हाइयोग्लोबिन की, मायोसिन की। तो अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि सब्जी को छील के भी धो लो और उससे पहले भी धो लो, तो फिर धोने के बाद क्या होता है, सारा विटामिन तो निकल ही जाता है। तो इसलिए सब्जियां हमेशा हमें छीलने से पहले ही धोनी चाहिए। तो विटामिन कौन सा इसमें नष्ट हो जाता है, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। कॉम्प्लेक्स समूह से कौन सा विटामिन संबंधित नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि तो कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, इसका आंसर होगा स्कॉर्बिक एसिड। और स्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। विटामिन सी का ये रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। अभी हमने पढ़ा है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। फिर से सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मतलब क्वेश्चंस को कई बार कई तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।